गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम बहुत डिटेल में अपना टॉपिक्स को कवर करते हैं। देखो, आज हमने चैप्टर 1 लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लेक्चर 1 था उसमें क्या था बेटा? ठीक है, पहले सिलेबस किया था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इंट्रोडक्शन किया था, फ्लावर्स को समझाया था। व्हाट इज फ्लावर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है, ठीक है, अरेंजमेंट क्या है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को देखा था। फिर फ्लावर कैसे बनते हैं ये देखा था। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था? स्टेमन, पोलन ग्रेन और हाँ, हमने देखा था एंथर की स्ट्रक्चर क्या है, एंथर। ठीक है, फिर हमने एंथर को पूरा डिटेल में देखा था। ठीक है, यहाँ तक हम अपना टॉपिक को कवर कर चुके थे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो बच्चों, पहले इसको देखते हैं। देखो, एक एंथर होता है, एक फ्लावर होता है। फ्लावर में क्या होता है? एंथर होता है। एंथर क्या होता है? स्टेमन। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द एंथर, सेकंड इज द फिलामेंट। जो एंथर होता है ये कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। 2 लोब, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं। ईच लोब 2 थीका होती है, तो बोथ लोब कितने होंगे? 4 थीका होती है। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया था बेटा? हमने इसको कट किया था इसका। ठीक है, कट करके हमने इसमें अंदर देखा था, तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें मिली थी। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा था? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे ये माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो, पहले हम ये देखते हैं, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। जब हम एक एंथर में कट करके ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एंथर कैसा था बेटा? ये था। कैसा था? बाइलोब था। ठीक है, एक लोब में कितनी थीका थी? 2 थीका थी। तो 2 लोब में कितनी थीका हुई? 4 थीका हुई। जब हम इसको ऐसे कट कर दें, सपोज ये पेन है, ऐसे है, मैंने इसको ऐसे कट किया, तो ऐसे हम सामने से ये वाला व्यू देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या है। तो सामने वाले व्यू में हमें इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। देखो, अगर आप इस तरह से देखोगे ना, तो लोब 1 एंड द लोब 2, कितने लोब हुए? 2 लोब हुए। कितनी थीका हुई? 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका एंड द 4 थीका। तो लोब कितने हुए? लोब होते हैं बेटा 2, और थीका कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ओके। अब चलो देखो, अब ये जो थीका होती हैं, माइक ऑन है ना? हो गया। ये जो थीका होती हैं, इनमें अंदर फिल होते हैं माइक्रोस्पोरोजन स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज फिल होते हैं। ये एक ही टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सेल्स क्या करती हैं? मैच्योर होके, धीरे धीरे डेवलप होके, मैच्योर होके वन सेल। ठीक है, इतनी सारी सेल्स हैं, इसमें से वन सेल, ठीक है, वन सेल बनाएगी। वन सेल ने बनाया पोलन ग्रेन, एक सेल ने एक पोलन ग्रेन बनाया। ठीक है, तो ये देखो कितने सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, तो कितने सारे पोलन ग्रेन बनेंगे? मिलियंस में पोलन ग्रेन बनेंगे। एक एंथर में मिलियंस में पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी सोचो, एक बात बताओ, अगर हमें अपनी स्पीसीज को, अगर प्लांट्स को अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करना है, तो पोलन ग्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट भी इतना ही करना पड़ेगा। तो उसने क्या, नेचर ने उसको प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कितनी वॉल बनाई है? 1 वॉल। देखो, 1 वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल एंड द 4 वॉल, यानी कि वो 4 वॉल से कवर है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बेटा? अब हम देखेंगे ये जो वॉल है ना, देखो ये वॉल, इनको और थोड़ा सा डीप देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट वॉल होती है, ये वाली आउटर वॉल होती है, इट्स कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या है? एपिडर्मिस। ये कौन सी लेयर है बेटा? आउटर लेयर है।
आउटर लेयर है, क्या कहते हैं इसको? एपिडर्मिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। दिस इज द सेकंड, ये सिंगल है बेटा, ठीक है, सिंगल, आउटर है एंड सिंगल है, ठीक है। अब हमने बात की सेकंड लेयर की, एंडोथीसियम। सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम, ये होती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कहाँ से होती है? आउटर से होती है, आउटर से, बाहर से सेकंड होती है। कहाँ से होती है सेकंड लेयर? आउटर से होती है, ठीक है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सेकंड लेयर कौन सी होती है? एंडोथीसियम होती है। अब हमने देखा थर्ड लेयर कौन सी होती है? थर्ड लेयर होती है बेटा मिडिल लेयर। देखो ये कितनी है, एक दो तीन, तीन एनसीईआरटी ने दिखाया है, तीन एनसीईआरटी के डायग्राम ने दिखाया है। ये कौन सी लेयर है? ये मिडिल लेयर है। ये कहाँ पर है? एंडोथीसियम के अंदर है, ठीक है। थर्ड लेयर है मिडिल लेयर। अब एक बात देखो, ये जो आउटर थ्री लेयर हैं, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, जो ये आउटर थ्री लेयर है, इनका फंक्शन क्या है? ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं? ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किनको? प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनको, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या थीका को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है तो थीका को ही हम पोलन सैक कहते हैं, या पोलन सैक को मैच्योर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पोलन सैक में क्या फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, या पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीन आउटर थ्री लेयर का काम होता है, क्या फंक्शन होता है बेटा इनका? प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसको? अभी बताया ना मैम को, एग्जामिनर घुमा सकता है। वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है? बेटा वो थीका को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। जब थीका धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा पोलन सैक, या वो पोलन सैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। ये अभी इसमें क्या फील्ड है? जब वो एन मेच्योर है, स्पोरोजेनस टिश्यूज, वो स्पोरोजेनस टिश्यूज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। जब ये स्पोरोजेनस टिश्यूज मैच्योर हो जाएंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन का, तो ये पोलन ग्रेन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पूछता किस वे में है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लेयर देखो, टैपेटम, ठीक है। कौन सी नेक्स्ट लेयर है? टैपेटम, टैपेटम। अब देखो ये फोर लेयर है। कितनी लेयर थी? फोर थी। थ्री हमने देखा, आउटर थ्री लेयर काम करती है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, लेकिन जो ये लास्ट वाली लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है। इस अंदर वाली लेयर की खासियत ये है कि ये प्रोटेक्शन ना प्रोवाइड करा के, ठीक है, ये न्यूट्रिशन का काम करती है। प्रोवाइड क्या कराती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। एक तरह से देखे तो लेयर है, प्रोटेक्शन भी दे रही है, लेकिन ये न्यूट्रिशन ज्यादा देती है, ठीक है, ठीक है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग पोलन। एक बात बताओ, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, ये तो जाके क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने के लिए इनको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। तो इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा रहा है किसके द्वारा? टैपेटम के द्वारा। और टैपेटम में क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अभी हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर क्या होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये वाला स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन वो करता है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है इसके बारे में। पहले मैम ने देखो, मैम ने नोट्स बनवाए हैं। अभी मैम ने डायग्राम समझाया, अब नोट्स में देखो मैम ने क्या करा है। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है,
पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर इन आउटलाइन एंड सराउंडेड बाय द फोर वॉल लेयर। एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है? सर्कुलर है आउटलाइन में। ये क्या है? ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम ही तो है। कैसा है बेटा ये? अगर इसकी आउटलाइन देखोगे तो ये बाहर से सर्कुलर है। A typical microsporangium is circular in outline and ठीक है and is surrounded by four wall। तो ये कितनी वॉल से सराउंडेड है? फोर वॉल से सराउंडेड है। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, सेकंड इज द एंडोथीसियम, थर्ड इज द मिडिल लेयर एंड द फोर्थ इज द टैपिटम। ओके, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, फोर लेयर्स, आउटलाइन सर्कुलर है। देखो राउंड दिख रहा है ना, सर्कुलर गोल दिख रहा है ना, ठीक है। चार उससे वॉल से सराउंडेड है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टैपिटम। ओके, अब देखो जो आउटर थ्री वॉल होती है, जैसे कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस फर्स्ट है, आउटर वॉल है, फिर है एंडोथीसियम, थर्ड इज द मिडिल लेयर एंड द फोर्थ इज द टैपिटम। ये आउटर थ्री वॉल लेयर्स आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, या वॉल लिख लो या लेयर, एक कर लेना, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्या प्रोवाइड कराती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है एंड द हेल्प ऑफ द डेहिसेंस ऑफ एंथर ऑफ रिलीज पोलन ग्रेन। डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है मैम? जब वो पूरा मेच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, एंथर बस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एंथर बस्ट हो जाता है। एंथर बस्ट होने से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं, उसी को डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं, ठीक है। अब हमने देखा फोर्थ लेयर कौन सी है? टैपिटम है। इसमें प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू है, आई थिंक कंफर्म नहीं है लेकिन शायद 2024 में है, ठीक है। टैपिटम में प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन, जो डेवलपिंग पोलन है उनको ये टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। ओके, अब सुनो, अब हम टैपिटम के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। टैपिटम कैसी होती है? इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को क्या? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। टैपिटम सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस, और इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। When the anther is young, जब एंथर यंग होता है, एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टाइटली पैक्ड होमोजेनस सेल्स, जब एंथर यंग होता है तो कुछ सेल्स का ग्रुप होता है जो होमोजेनस सेल्स होती हैं, एक जैसे सेल्स होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। ये ऑल सेल्स आर सिमिलर होती हैं, ठीक है। कोल्ड स्पोरोजिनस टिश्यूज, ठीक है, जिनको हमने स्पोरोजिनस टिश्यू कहा, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द ईस्ट माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ये पाए जाते हैं। ये बनाए ना मैम ने, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाए ना, ये रहे। ओके, सेम सेल्स होती हैं, एक जैसी सेल्स होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और इनके माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होती है। ओके, ये छोड़ो, इसको उसमें कराती हूँ, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या बताया इसके बारे में, एनसीईआरटी का देखते हैं कितना लिखा है, क्या बताया है, ठीक है। साथ के साथ बेटे लेक्चर में एनसीईआरटी भी साथ करेंगे। ओके, देखो एनसीईआरटी ने बताया है, सबसे पहले वो एंथर के बारे में बात कर रही है एनसीईआरटी। अब उसने कहा है जो एंथर है, जब हम ए बाइलोब्ड एंथर, एक एंथर जो बाइलोब्ड है नेचर में, ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है। जब आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर उसमें अंतर देख पाओगे जब आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे, ठीक है। कंसिस्ट द एंथर इज फोर साइडेड, एंथर कैसा है? फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर उसमें मिलती है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, सुनो,
द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इस लाइन का मतलब ये है ये कि एंथर में जो फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है वो कंसिस्ट करती है फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। फोर माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। इस लाइन का मतलब ये है। ओके, लोकेटेड एट द कॉर्नर, ये कहाँ लोकेटेड हो, देखो कॉर्नर पे तो है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, कहाँ पे लोकेटेड होती है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। एंथर में कितने लोब हैं, दो लोब हैं। एंथर में कितने लोब हैं, दो लोब हैं। दो लोब, एक लोब में कितनी थीका है, टू थीका है। अब हम इतनी की बात करेंगे, वन लोब, सेकेंड लोब, तो ईच लोब में टू है, टू इन ईच लोब। ओके, समझ आया, ठीक है। अब चलो, अब वो कह रहा है द माइक्रोस्पोरेंजिया, अब वो किसके बारे में बात कर रहा है, अब वो बात कर रहा है इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। पहले इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं जब एंथर इनमेच्योर होता है, लेकिन जैसे ही एंथर मैच्योर होता है इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सेक नाम दे दिया जाता है। जब आप बचपन में होते हैं तो आपका चिंटू नाम होता है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका मिंटू नाम होता है, सिंपल। तो जब वो बचपन में है तो उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह दिया, जब वो यंग हो गया, मेच्योर हो गया, तो उसको पोलन सैक कह दिया, ठीक है। दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of an anther and are packed of the pollen grain, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसमें पैक होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। अभी वो पोलन सेक के बारे में बात कर रहे हैं जब वो मेच्योर हो गया है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर कितने लेयर है, फोर लेयर है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, जब हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर द सर्कुलर ऑफ आउटलाइन। तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होती है, नियर होती है, जो सर्कुलर होता है उसकी आउटलाइन के पास, कॉर्नर में होती है, ठीक है। और कैसी होती है, सर्कुलर होती है, राउंड होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर, और वो फोर लेयर से सराउंडेड होती है, ठीक है। फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज द एंडोथीसियम, थर्ड लेयर इज द मिडिल लेयर एंड द फोर्थ लेयर इज द टैपेटम, ठीक है। ओके, द आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन, जो आउटर तीन वॉल है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर प्रोटेक्शन देगी, and help in the dehiscence of anther of release the pollen grain। जब dehiscence of anther, anther का बस्ट हो जाना, anther का फट जाना और pollen grain को रिलीज कर देना। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम, जो सबसे अंदर वाली वॉल है इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द टैपेटम। इट, अभी टैपेटम क्या कराती है, इट्स नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। जब वो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा होता है, जब वो स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन बनता है, तब वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। जब वो चिंटू से मिंटू बन रहा है, बचपन से लेके यंग एज में जा रहा है, तो उसको खाना भी तो चाहिए ना, तो कौन देगा, टैपेटम देगी, ठीक है। और जो टैपेटम की सेल्स होती है ऑफ द सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, जो टैपेटम की सेल्स है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज ऑफ होमोजेनस सेल्स, जब एंथर यंग है एक ग्रुप ऑफ सेल्स का होता है जिन्हें होमोजेनस सेल्स होती है, यानी कि एक जैसी सेल्स होती हैं ये वाली, उनको क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज ही मैच्योर होके क्या बनाते हैं,
पोलन ग्रेन बनाते हैं और ये कहाँ होते हैं? ऑक्यूपाइज़ करते हैं द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ये होते हैं, ठीक है? जो मैम ने पढ़ाया, जो अभी मैम ने आपको पढ़ाया एनसीईआरटी में बस इतना दिया है। मैम ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। देखो एक चीज़ और कर लेते हैं बच्चों, हमें ये नहीं पता कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इतने पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी वॉल्व होती है? या तो उन वॉल्व को अरेंज करना है, जैसे कि आउटर टू इनर। सबसे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है कितनी वॉल्व है? क्वेश्चन नंबर 1 कितनी वॉल्व होती हैं? 4 वॉल्व होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उनका अरेंजमेंट आ सकता है कि आप उनको आउटर टू इनर अरेंज करो। सबसे बाहरी कौन-सी है, उसके बाद कौन-सी है, थर्ड कौन-सी है, फोर्थ कौन-सी है, ठीक है। यस, इस तरह का क्वेश्चन वो यहाँ से बना सकता है। फोर्थ क्वेश्चन जो 4 वॉल्व को देकर ये उनका फंक्शंस को वो मैचिंग दे सकता है कि इन वॉल्व के फंक्शंस को मैच करो। या वो क्या करेगा, या वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल होती है, कौन-सी वॉल नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है? या वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है टैपेटम, ठीक है। और को क्या क्वेश्चन बना सकता है वो यहाँ से? क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल होती है, इसमें कौन-सी वॉल में डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन-सी वॉल होती है, ठीक है? ये बना सकता है। वो ये भी बना सकता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कैसी होती है? वो सर्कुलर इन आउटलाइन होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या भरे होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज़ भरे होते हैं, ठीक है? और क्या क्वेश्चन बना सकता है वो यहाँ से? ठीक है बच्चा, ये इतने सारे क्वेश्चन देखो इतनी सी लाइन में से वो 8-10 क्वेश्चन बना सकता है। 8-10 लाइन से ही वो 8-10 क्वेश्चन बना सकता है, तो हमें मैम एक सीरीज़ लाएगी जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना सिखाएगी, कि किस तरह से हम एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आई होप सो बच्चों आपको लेक्चर समझ आया होगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।